दोस्तों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, बेशक हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। यानी कि ज़िंदगी को मौत आनी है। जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन इस फानी दुनिया से ज़रूर जाना है। यह तय है और यह सबसे बड़ी हकीकत है। और किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी दुख का लम्हा भी यही है कि जब उसका कोई बहुत प्यारा इंतकाल कर जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि कोई शख्स मर चुका हो, उसको तदफीन भी किया जा चुका हो, यानी कि उसको कब्र में दफना भी दिया गया हो और फिर वो जिंदा हो जाए तो क्या होगा। यह सुनने में किसी फिल्म या किसी ड्रामे का सीन ज़रूर लगता है, लेकिन दुनिया में ऐसे बेशुमार वाक़ये हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको मदीना शरीफ के जन्नतुल बकी का एक ऐसा ही सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। दोस्तों, मदीना शरीफ में एक लड़की का इंतकाल हो गया, फिर उसको वही जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। लेकिन फिर उसके अगले ही दिन उस लड़की को कब्र से जिंदा निकाल लिया गया। बाहर निकलकर उस लड़की ने जो राज बताया उसको सुनकर हर किसी के होश उड़ गई। और यही नहीं, वो राज सुनकर आप भी चीख पड़ेंगे और रोते हुए अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगेंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफनाई जाने वाली एक मुर्दा लड़की अपनी मौत के ठीक एक दिन बाद ही वापस जिंदा हो गई और मदद के लिए पुकारने लगी। यह देखकर घर वालों ने फिर फौरन ही उस लड़की की कब्र कुसाई करवाई तो वो लड़की कब्र से जिंदा हालत में बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने फिर जो राज बताया वो आज तक इससे पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों, मामला कुछ यूं था कि मदीना शहर में एक राबिया नाम की लड़की थी जिसने आज से तकरीबन 1 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी। एक परवेज नाम के लड़के के साथ में शादी की थी। अभी राबिया 3 महीने की हामिला थी। एक दिन वो अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली तो अचानक उसकी चीखें निकल पड़ी और वो वहीं पर गिर पड़ी। सोहर ने जैसे ही राबिया की चीख सुनी तो वो चीख सुनकर जल्दी से घर से बाहर निकला। उसने घर से बाहर निकलकर जो कुछ देखा उसको देखकर परवेज के भी होश उड़ गई। उसने देखा कि राबिया जमीन पर गिरी पड़ी है और वो तड़प रही है। इससे पहले वो इसके लिए कुछ कर पाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगी और वो बेसुध हो गई, यानी कि वो बेहोश हो गई। फौरन ही फिर एम्बुलेंस बुलाई गई और राबिया को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। यानी कि डॉक्टरों ने बताया कि राबिया की मौत हो चुकी है। मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी को राबिया की मौत की वजह मालूम ना चल सकी। बस डॉक्टरों ने इतना ही बताया कि अचानक इसके दिल की धड़कन रुकने की वजह से इसकी मौत हुई है। किसी सांप या बिच्छू के काटने का जहर उसमें नहीं मिला था और ना ही कुछ और वजह उनको मालूम हो सकी थी। दोस्तों, परवेज ने राबिया के माँ बाप को भी इसके बारे में इत्तला दे दी, जिसको सुनकर राबिया के माँ बाप भी अचानक हुए इस हादसे पर बहुत गमज़दा हो गई और फिर वो भी फौरन ही हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां पर उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर उसी रात जन्नतुल बकी में राबिया की तदफीन कर दी गई, यानी कि उसका कफन दफन कर दिया गया। उसके बाद अगली सुबह परवेज कब्रिस्तान गया और जाकर अपनी मरहुमा बीवी की कब्र पर दुआ करने लगा। इतने में उसे राबिया की कब्र से गोटी गोटी आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो परवेज को यह सब कुछ एक वहम लगा, लेकिन फिर जब उसने कब्र पर हाथ रखकर महसूस किया तो उसे यकीन हो गया कि कब्र के अंदर से कोई वाकई में खटका रहा है। यह देखकर उसने जल्दी से कब्र पर अपने कान लगाई तो दबी दबी चीखें और सदाई कब्र से आने लगी। कब्र से आवाज़ आ रही थी कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। यह देखकर परवेज हैरान हो गया। फिर उसने फौरन ही कब्रिस्तान के गोरखन को बुलाया और उसे भी कब्र के अंदर से आ रही आवाज़ को सुनाया। गोरखन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कब्र के अंदर वाकई में कोई है जो जिंदा है। फिर फौरन ही राबिया के घर वालों को और परवेज के घर वालों को इत्तला देकर कब्रिस्तान बुलवा लिया गया। फिर कब्रिस्तान की कमेटी से इस बारे में राब्ता किया गया और कुछ टीवी चैनल वाले भी कब्रिस्तान में पहुंच गई। फिर फौरी तौर पर सबकी इजाज़त लेकर राबिया की कब्र कुसाई शुरू कर दी गई। दोस्तों, फिर कब्र जब पूरी तरह से खुल गई तो लोगों ने देखा कि राबिया का जिस्म हरारत में था, वो जिंदा थी। उसकी नब्ज बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि घुटन की वजह से वो अभी अभी बेहोश हो चुकी है। फिर फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद बुलाई गई और फिर राबिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाते ही परवेज उन डॉक्टरों पर बरस पड़ा जिन्होंने राबिया को मुर्दा करार दिया था। लेकिन यह बात उन डॉक्टरों के लिए भी एक हैरान करने वाली बात थी। वो भी सोच रहे थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। फिर राबिया को फौरन ही तिब्बी इमदाद दी जाने लगी, यानी कि उसका इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टरों ने राबिया को देखकर उसकी मौत की एक वजह यह भी बताई
कि शायद इस पर केटाप्लक्स का हमला हुआ था, जिसमें इंसान के बेहोश हो जाने के बाद भी जिस्म में बेदारी बरकरार रहती है। शायद इसी वजह से वो कब्र में जाने के बाद में होश में आ गई थी और फिर यह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। खैर दोस्तों, उसके बाद अगले 2 दिन तक राबिया का इलाज चलता रहा। 2 दिन के बाद में राबिया थोड़ी होश में आ गई। उसके बाद राबिया ने अपने शोहर परवेज को जो कुछ बताया, उसको सुनकर शोहर के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राबिया ने अपने शोहर को बताया कि कब्र के अंदर उसने एक जोरदार झटका महसूस किया, जिसकी वजह से उसकी कब्र में आंखें खुल गई। फिर उसे जब ये समझ में आया कि वो कब्र के अंदर दफन है, तो उसने जोर जोर से चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर वहाँ पर कोई भी मेरी मदद को न आया। तो फिर यह देखकर मैंने कब्र के अंदर ही अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। और एक राज जो मैंने आज तक कभी आपको नहीं बताया है और हमेशा आपको धोखे में रखती रही हूँ, वो मुझे याद आ गया। इसलिए फिर मैंने कब्र के अंदर ही अल्लाह से यह वादा किया कि अल्लाह अगर मुझे यहाँ से यानी कि इस कब्र से सही सलामत बाहर निकाल देगा, तो वो बाहर जाकर सबके सामने अपने इस गुनाह का एतराफ़ करेगी और अपनी इस बेवफाई का एतराफ़ करेगी। इतने में मेरा सांस घुटने लगा, इसलिए फिर मैंने कब्र के अंदर ही दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर जैसे ही मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो मुझे सांस आने लगा। और अजीब बात यह थी कि जब मैं दरूद पाक रोक देती तो मुझे घुटन होने लगती। फिर जब परवेज ने वो राज पूछा तो राबिया ने बताया कि मैंने आपको हमेशा धोखे में रखा है, मैंने आपके साथ में बेवफाई की है, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरे नाजायज ताल्लुक शादी से पहले ही मेरी एक कजन के साथ में थे। शादी के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे ना मिलूं, मगर उसने मेरे साथ बहुत जिद की, मुझे तंग किया, इसलिए फिर मुझे मजबूरन उससे मिलना पड़ा और फिर उसने मुझे इस्तेमाल किया। यह बात मैं किसी को कभी ना बताती और ना ही कभी आपको इसके बारे में कुछ पता चलने देती, मगर अब मैं मौत देख कर आई हूँ। अब मैं देख कर आई हूँ कि कब्र की तन्हाई और अंधेरा बहुत होलनाक है। आप चाहो तो मुझे माफ़ कर दो और ना चाहो तो मत करो, मगर मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आपकी गुनहगार हूँ और आपको पूरा हक है कि आप मुझे अब अपनाओ या मुझे छोड़ दो। यह फैसला अब आपका है, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपनी बकाया ज़िंदगी तौबा में गुजारूंगी, अपनी हर सांस के साथ में दरूद पाक पढ़ूंगी और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ नहीं करूँगी। दोस्तों, परवेज का अपनी मोहब्बत, अपनी बीवी के मुंह से यह सच सुनकर बहुत दिल दुखा, मगर वो राबिया से सच्ची मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसके अगले दिन 10 दिनों के बाद में राबिया का फिर से इंतकाल हो गया। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत ही कम ऐसे खुशनसीब लोग होंगे जिनको अल्लाह ने तौबा करने की मोहलत दी होगी। राबिया भी उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो चुकी है जिनको मरने के बाद में तौबा करने की मोहलत दी गई है कि वो अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले, अपने धोखे का एतराफ़ कर ले और अपने अल्लाह और शोहर से माफ़ी मांग ले। और याद रखें, राबिया को यह मोहलत शायद इसलिए भी मिली क्योंकि राबिया को दरूद पाक पढ़ने की आदत थी। आप इस हवाले से क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।